हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक पोम ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, इस पोएट्री में जीव पटेल जो इसके पोएट हैं वो लोगों को अवेक करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज पेड़ों को ना काटें, क्योंकि पेड़ों को जो काटना है वो बिल्कुल इंसानों को मारने जैसा है, क्योंकि आप एक लाइफ जो है उसको खत्म कर रहे हो। और इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो पेड़ है ना वो ऊपर से काटने पे नहीं खत्म होता जब तक आप उसकी जड़ें ना काट दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पेड़ों के अंदर भी जान होती है। तो देखिए लाइन बाय लाइन इस पोम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि उन्होंने क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया है। इट टेक्स टाइम टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने में टाइम जाता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, ये चाकू के एक वार का काम नहीं है। विल डू इट, इट हैज ग्रोन, अगर आप ऐसा कर दोगे तो दोबारा उग जाएगा। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, वो इसमें से दोबारा खड़ा होगा। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है लेयर्स या कोट, उनकी क्रस्ट के ऊपर से उनको फीड करते हुए। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये इसने जो एक दिन के अंदर इतनी सनलाइट और इतनी जो एनर्जी है वो स्टोर नहीं करी है। इट विल टेक ईयर्स, उसे एक सालों लग गए ये सब इकट्ठा करने में। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रासाइड, लेप्रासाइड का मतलब होता है डिस्कलर्ड बार्क। इस डिस्कलर्ड बार्क से इतना कलरफुल होने में टाइम लगता है। यहां से वहां तक वो जो पहुंचा है, स्प्राउटिंग लीव्स, और किस तरह से जो छोटी मोटी पत्तियां जो उसके अंदर निकल आती हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक पेड़ को काट भी दोगे ना चाकू से या किसी तरीके से, उसके टहनियां काट दो, ब्रांचेस काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो पोएट्री डिवाइस है जरा उन पे गौर कीजिए। लेप्रासाइड जो है वो आपका मेटाफर है और एंजेममेंट भी है इसके अंदर। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, ये जो लाइन है यहां से लेके अर्थ तक, ये जो है ये आपका एंजेममेंट है, क्योंकि यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है लाइन के एंड होने पर। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे और भी आपका एंजेममेंट है, राइजिंग से लेकर लीव्स तक, जरा इसको देखिए गौर से। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये भी एंजेममेंट ही है। तो देखिए नेक्स्ट आंसर क्या कहता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो क्या कर दो, उसको टुकड़े कर दो, काट दो, रफली काट दो, लेकिन ऐसा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और बहुत ज्यादा पेन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, क्योंकि जो ब्लीडिंग बार्क है, जो पेड़ की जो ऊपर की जो कवरिंग होती है उसमें से एक लिक्विड निकलना शुरू होता है, जब उसे काट देते हो तो दोबारा से हील हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही सिंबलाइज किया गया है कि जैसे अगर आप किसी को मार दो या किसी इंसान को मारो तो उसमें से ब्लड जो है वो बाहर आता है। अच्छा देखिए, ब्लीडिंग बार्क ये आपका मेटाफर भी है और ये आपका एलिट्रेशन भी है। मेटाफर कौन से होते हैं, वो पोएट्री डिवाइसेस जिसके अंदर हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, उसको उसी के जैसा बता देते हैं। तो यहाँ पे बार्क को ऐसा बताया कि वो ब्लीड कर रही है, तो ब्लीडिंग बार्क, और बी रिपीट हुआ, इस वजह से एलिट्रेशन है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के बिल्कुल पास से जहां से आपने पेड़ को काटा होगा। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, हरी भरी टहनियां जो है वो दोबारा से राइज करना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बोज, छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेस जो हैं, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, जो मेन ब्रांचेस हैं छोटी छोटी, अगर आप उन पे ध्यान नहीं दोगे वो फिर दोबारा ग्रो कर जाएंगी। टू फॉर्मर साइज, अपने पुराने साइज में आ जाएंगे। यानी कि पेड़ को अगर आप ऊपर से काट भी दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा से ग्रो हो जाएगा। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, आपको रूट को बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, बहुत टाइम तक जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन को पकड़ के रखी हुई थी, और अगर आप उन्हें बाहर निकालोगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इट इज टू बी रोब्ड, आपको रस्सी से टाइट उसे बांधना है। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, आप उसे बाहर निकालना है, टुकड़े करने हैं, और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर आप पूरी तरीके से उसको बाहर निकाल लो, तब जाके पेड़ जो है वो खत्म होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर पुल्ड आउट जो है वो कई बार रिपीट हुआ है, और वो पोएट्री डिवाइस जहां पर कोई वर्ड रिपीट होता हो उसे रिपीटेशन कहते हैं। तो ये जो आपका पोएट्री डिवाइस होगा यहाँ पर रिपीटेशन होगा। आगे देखिए, आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जब आप उसे बाहर निकालोगे पूरी रूट को तब आपको पता लगेगा कि पेड़ की असली जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, उसकी जो असली स्ट्रेंथ थी वो एक्सपोज हो जाएगी।
द सोर्स वाइट एंड वेट, उसका जो सोर्स था, जो लिविंग सोर्स था, जो मेन बेसिक जो उसकी लाइफ थी, वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी। व्हाइट एंड वेट, जो रूट होती है आप जमीन में देखोगे कि वो व्हाइट कलर की होती है और थोड़ी गीली गीली सी होती है, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है इसलिए। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये प्लांट का या ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जो कई ईयर्स तक जमीन के अंदर छुप के रहा। आज आपने इसे बिल्कुल बाहर निकाल दिया, क्या करने के लिए? पेड़ को मारने के लिए। अच्छा देखिए यहां पर कुछ पोएट्री डिवाइसेस हैं। व्हाइट एंड वेट जो है ये आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि यहां पे डब्ल्यू रिपीट हुआ है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये आपका एंजाइममेंट है, क्योंकि ये एक ही लाइन है और हिडन के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसीलिए आपका एंजाइममेंट माना जाएगा। कोई भी पॉज नहीं लिया हुआ है यहाँ पे इसलिए। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, अब इसके बाद आगे काम कौन करेगा? इसके बाद अगर आप रूट को बाहर निकाल के फेंक दोगे, पेड़ को काट के फेंक दोगे, अब आगे काम अपने आप होता रहेगा। उसके बाद वो पेड़ डिके होना शुरू हो जाएगा और साथ में ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इन सन एंड एयर, जब उसे हवा और जो सूरज की रोशनी है वो लगेगी, वो सूखना शुरू हो जाएगा। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ट्विस्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड देन इट इज डन ऑफ, बस ये फिर काम हो गया। यानी इसके बाद जो पेड़ है दोबारा फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, यानी कि वो दोबारा से उसमें लाइफ नहीं आएगी। तो देखा आपने, जीव पटेल अपनी इस पोइट्री के जरिए बताना चाहते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ है, आप उसे इस तरीके से खत्म मत कीजिए। तो इसी के साथ आपकी जो पोइट्री यहाँ पर फिनिश होती है। आगे की पोइट्री जो चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।